ध्रुव जुरैल के बल्ले की दहाड़, जडेजा कुलदीप का तूफान, तीसरे दिन चैंपियन बना हिंदुस्तान। अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर करते हुए कुलदीप और जुरैल ने पहले अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से रचा इतिहास, तो फिर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अश्विन के साथ मिल जडेजा और कुलदीप ने ऐसा तहलका मचाया कि तीसरे दिन ही अंग्रेजों को समेटकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। तो आखिर अब चौथी पारी में कितने रनों का मिला है भारत को लक्ष्य, किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट, किसने खोला अपना पंजा, कैसे भारत के सामने 3 दिनों में ही घुटने टेक गए अंग्रेज। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जुरैल, कुलदीप और जडेजा में कौन बन सकता है मैन ऑफ द मैच? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हालांकि इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने भी बेहद खराब प्रदर्शन किया। पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 73, कप्तान रोहित शर्मा 2, वहीं शुभमन गिल 38 रन बना पाए। उनके अलावा भी भारतीय टीम का पूरा टॉप ऑर्डर टॉस के पत्तों की तरह बिखर गया। 2 दिनों की समाप्ति के बाद भारत ने पहली पारी में 73 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए थे। फिलहाल टीम इंडिया 134 रन पीछे थी। ध्रुव जुरैल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय टीम मुश्किलों में फंसी दिख रही थी। इसके बाद जब आगे तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, तब इंग्लैंड जल्द से जल्द भारतीय टीम के 3 विकेट हासिल करना चाहती थी। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बनाया गया एक रन उनको मैच से दूर ले जा रहा था, लेकिन ध्रुव जुरैल तो मैदान से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। दोबारा जब खेल शुरू किया गया, तब इन दोनों ने संभाल कर भारतीय टीम को आगे बढ़ाया। कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच की पार्टनरशिप बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। 86वें ओवर में इन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया था और इंग्लिश टीम के भारत को जल्द से जल्द ऑल आउट करने के प्लान पर भी पानी फेर दिया था। तभी जेम्स एंडरसन ने अपना असली रंग दिखाया। अपनी कातिलाना गेंद से आखिरकार उन्होंने कुलदीप के डिफेंस को भेद कर उनके विकेट उखाड़ दिया और कुलदीप यादव की पारी का आखिरकार अंत हुआ। लेकिन जाने से पहले कुलदीप यादव ने 131 गेंद खेल डाली थी। इस दरमियान उन्होंने 2 बेहतरीन चौके भी लगाए थे और आखिरकार जुरैल और कुलदीप के बीच 76 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जुरैल रुके नहीं। देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने न केवल अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, बल्कि साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया की वापसी की कहानी लिख दी। उनका आकाशदीप ने बखूबी साथ निभाया। यह खिलाड़ी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। दूसरी तरफ ध्रुव ने एक के बाद एक कई बेहतरीन छक्के लगाए, लेकिन आकाशदीप केवल 9 रन बनाकर शोएब नसीर का शिकार हो गए। ध्रुव 90 रन बना चुके थे। वो अपने शतक के बेहद करीब थे। दूसरी तरफ सरोज पर उनका बखूबी साथ निभाने के लिए जिम्मेदारी थी, लेकिन शतक बनाने की जल्दी में ध्रुव गलती कर बैठे और टॉम हार्टे ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर भारतीय पारी को समेट दिया था। लेकिन ध्रुव जुरैल ने खतरनाक अंदाज में 6 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 90 रनों की यादगार पारी खेली और टीम इंडिया को 307 रनों तक पहुंचाया, जहां भारतीय टीम इंग्लैंड के दिए गए स्कोर से 86 रन पीछे रह गई थी और इसी के साथ लंच ब्रेक ले लिया गया। लंच के बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी का आगाज करने बेन डकेट और जैक क्रॉली की जोड़ी मैदान पर उतरी। रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजों की जगह दोनों छोर से स्पिनर्स के साथ जाने का फैसला किया और आर अश्विन से भारत ने बॉलिंग की शुरुआत की। वहीं दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी का भार संभाला और उसका फायदा भी बहुत जल्द मिल। 5वें ओवर में आर अश्विन ने बेन डकेट और ऑली पॉप को आउट कर भारत को न सिर्फ बैक टू बैक 2 सफलताएं दिलाई, बल्कि भारत ने अपने 351 विकेट भी पूरे कर लिए। वो घरेलू सरजमी पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय बन गए। डकैत 15 रन बनाकर चलते बने तो ऑली पॉप को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। टीम इंडिया की उन्होंने तगड़ी वापसी कर दी थी। नंबर 4 के पायदान पर अब टीम इंडिया की हालत बिगाड़ने के लिए पिछली पारी के शतकवीर जो रूट कदम रख चुके थे। जैक क्रॉली और जो रूट ने इंग्लैंड की पारी को संभाल लिया है। दोनों लगातार 2 विकेट खोने के बाद इंग्लैंड के लिए इन दोनों ने तेजी से 38 रन जोड़ लिए थे। भारत को इस जोड़ी के तोड़ने की जरूरत थी। उसी समय अश्विन ने जो रूट के रूप में बड़ी मछली फंसाई। पारी के 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विन ने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। भारत के लिए यह बहुत बड़ा विकेट था। अश्विन के नाम अभी तक 3 विकेट रहे थे। रूट भी केवल 11 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए जॉनी बेयरस्टो ने रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की। दूसरी तरफ जैक क्रॉली ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में एक और अर्धशतक जड़ दिया। उन दोनों की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 26वें ओवर के इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया था। वहीं उनकी लीड भी 150 से अधिक रनों की हो गई थी। टीम इंडिया मुश्किल में थी। तभी रोहित अपने तुरुप के इक्के कुलदीप यादव को बुलाते हैं और आते ही इस गेंदबाज ने जैक क्रॉली को आउट कर इंग्लैंड को बड़ा झटका दे दिया। क्रॉली 60 रन पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। कुलदीप यादव ने 29वें ओवर की पहली गेंद पर उन्हें बोल्ड किया और इंग्लैंड के 110 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। तो फिर उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने कप्तान बेन स्टोक्स आए थे, लेकिन कुलदीप की फिरकी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 33वें ओवर में कुलदीप ने इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर आधी इंग्लिश पारी को समेट दिया था। स्कोर बोर्ड पर केवल 120 रन बने थे। इंग्लैंड की लीड 166 रनों की हो पाई थी और टीम इंडिया ने उनके 5 बल्लेबाजों को ढेर कर मैच में मजबूत स्थिति हासिल कर ली थी। टी ब्रेक तक इंग्लैंड ने 33 ओवर खेलकर 120 रन बनाए थे। टी ब्रेक के बाद वापस आते टीम इंडिया जल्द से जल्द इंग्लैंड को समेटना चाहती थी और आते जडेजा ने सेशन की पहली गेंद पर बेयरस्टो का शिकार
तैयार कर इंग्लैंड को 6वां झटका दिया, जहां बेयरस्टो 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब तो भारत टीम के लिए बहुत बड़ा आसान काम था, लेकिन हार्टले के इरादे तो कुछ और ही थे। जडेजा की गेंद पर 38वें ओवर में एक तूफानी छक्का इस बल्लेबाज ने लगाया और अपने तेवर दिखा दिए, लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। कुलदीप ने हार्टले को आउट कर इंग्लैंड को 7वां झटका दिया, तो वहीं ऑली रॉबिन्सन को बिना खाते खोले ही पवेलियन भेजकर उन्होंने इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया था। केवल 133 रन पर ही इंग्लैंड ने अपने 8 बल्लेबाज गवा दिए थे और टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मुकाबले में शिकंजा कस लिया था। इंग्लैंड ने टीम इंडिया पर 179 रनों की लीड बनाई थी और देखते ही देखते बहुत जल्द इंग्लिश टीम तो पूरी तरीके से बिखर गई और अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से चौथी पारी में मिले आसान से लक्ष्य को टीम इंडिया आसानी से चेस करने वाली है। ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया की जीत के बाद किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।